नमस्कार दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ मैं जुड़ रहा हूँ आपके साथ आज। आज बात करते हैं हम इंडिगो के जो क्राइसिस हुआ है अभी उसके लिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जो इतने लोगों को परेशानी हुई है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें, इसकी वजह क्या थी। तो इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी चीज़ और भी ऐड कर देता हूँ मैं इसी में। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी देखे फेसबुक पे, यूट्यूब पे। बहुत लोग अपने तरीके से इसमें बातें बना रहे हैं और यकीन मानिए उसमें से ये समझ लीजिए कि 50% को तो एक्चुअल रीज़न भी नहीं पता होगा कि ये शुरू कैसे हुआ, ये इतना बड़ा इशू कैसे बन गया, ये शॉर्ट आउट हो सकता था टाइम पे, गवर्नमेंट ने क्या किया इसमें, डीजीसीए ने क्या किया इसमें। बहुत सारे रीज़न जो लोग अपने अपने तरीके से दे रहे हैं इसमें, वो एक अजीब तरह का पैटर्न क्रिएट कर देता है कि सिर्फ वीडियो बनाने तक मतलब है लोगों को कि हमें तो व्यूज़ लेने हैं, बोलो कुछ भी, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है हमारे यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी वीडियो बनाता है। तो इसमें आज हम छोटी सी बात कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो शुरुआत में जो मैं अभी आपसे बोलने जा रहा हूँ, ये शुरुआत इसकी कि ये पिछले कुछ दिनों में जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है इंडिगो, कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि हज़ारों यात्री फंस गए, हज़ारों लोगों को प्रॉब्लम हुई। फ़्लाइट अचानक कैंसिल, एयरपोर्ट पर हज़ारों की भीड़, क्रू गायब, शेड्यूल बिगड़े और देश भर में जो ट्रैवल सिस्टम था वो ठप हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिगो मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा रखती है एयरलाइंस में इंडिया में। तो इसी पे आज हम बात कर रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने अचानक सैकड़ों फ़्लाइट रद्द की, कई फ़्लाइट उनकी घंटों से देरी से चली, बहुत सारे यात्री फंस गए, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स तक लोगों की मिस हुई, लोगों के बिजनेस मीटिंग्स, इंटरव्यू, मेडिकल अपॉइंटमेंट सब बर्बाद हुआ है उसमें। तो असल वजह क्या थी? आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिगो में अचानक इतना बड़ा संकट क्यों आ गया? इसमें था कुछ, एक रीज़न ये है कि पायलटों की जो शॉर्टेज थी वो, फिर केबिन क्रू की अनअवेलेबिलिटी, ये एक प्रॉब्लम थी। फिर अचानक से सिक लीव की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई, कई क्रू ने ड्यूटी आवर्स लिमिट क्रॉस कर ली थी, ये भी एक रीज़न था। अब एविएशन के जो नियम हैं उनमें पायलटों को मैंडेटरी रेस्ट चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। आप वही एक फटीग वाली बात आ जाती है कि आप रेगुलर फ्लाई करते हैं तो उसमें आपको आराम चाहिए ही चाहिए होता है। इंडिगो शेड्यूल इतना टाइट था कि थोड़ी सी गड़बड़ और पूरा सिस्टम ढह गया, कुछ ताश के पत्तों की तरह। अब दूसरा जो है वो ओवर शेड्यूलिंग और मिसमैनेजमेंट भी है। इंडिगो ने अपने पायलट क्रू को ओवर शेड्यूल किया, मतलब फ़्लाइट ज़्यादा दी, क्रू कम थे, और फिर उनकी ड्यूटी जो टाइम था वो लिमिट से कम बच रहा था। तो इस वजह से वो उनका शेड्यूल ही नहीं बन पा रहा था कि एक ही आदमी, एक ही पायलट उड़ाया जा रहा है फ़्लाइट, रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है, रोस्टर में बार बार उनका नाम आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स को भी वो लेके जा रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक इशू था। फिर एक एयरक्राफ्ट रोटेशन फेलियर भी एक सिस्टम था कि एक प्लेन देर से पहुंचा, उसी प्लेन की सीट गई, 8 से 10 आगे की फ़्लाइट भी प्रभावित हो गई, क्योंकि वो होता ही होता है। एक लेट हुआ तो डेफिनेटली आगे की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, आगे जो होना था वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो गया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ नेटवर्क कोलैप्स। ये एक इफ़ेक्ट बन गया सीधा सीधा। फिर इसमें अभी जैसे कि दिसंबर का महीना है, फोग का भी एक इशू है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि दिसंबर में जो शुरू में यात्री लोड सबसे ज़्यादा होता है, वो डेफिनेटली एक फैक्टर हो सकता है इसमें। इनमें से पर्टिकुलरली अगर नॉर्थ इंडियन रीजन्स को देखा जाए, जैसे कि दिल्ली देख लो, लखनऊ देख लो, चंडीगढ़, नॉर्थ, और भी पर्टिकुलर कुछ जगह हैं जहाँ पे अभी दिसंबर के महीने में ठंड बढ़ रही है, तो फॉग भी होगा। तो ये भी है, उसकी वजह से बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी डाइवर्ट हुए जो इसने और डिले क्रिएट किया। फॉग तो खैर चलो ये कह सकते हैं हम एक छोटा सा कारण था, लेकिन फिर भी उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसे एक कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं।
फिर आता है एक रीज़न कि मैनेजमेंट साइलेंस प्लस पुअर कम्युनिकेशन। ये एक वाकई देखा जाए तो ये बहुत मेजर इशू हो सकता है इसमें। कि सबसे बड़ी गलती जो थी कि यात्रियों को समय पे जानकारी नहीं दी गई, उनको अपडेट नहीं किया गया। और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये हर यात्री की कंप्लेन थी वहाँ पे एयरपोर्ट पे। और अभी भी लोग काफ़ी जगह पे फंसे हुए हैं, उन लोगों की वही कंप्लेन है कि हमें अपडेट नहीं मिल रही, हमें नहीं पता है, सिस्टम अपडेट नहीं है, एसएमएस देर से मिल रहे हैं, ऐप अपडेट नहीं है, एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट वो है वो धीरे हो रहा है। स्टाफ बेचारा क्या कर लेगा उसमें, स्टाफ तो खुद कंफ्यूज है। तो ग्राउंड इस एट द मोमेंट अभी ग्राउंड स्टाफ को आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डेफिनेटली अपना काम कर रहे हैं अपनी जगह पे। लेकिन ग्राउंड स्टाफ को भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है इस केस में, उनको भी वेट करवाया जा रहा है। लोग घंटे घंटे वेट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब एक जो इंडिगो के लिए अगर हम बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि भाई इंडिगो ने जो इंडिया में जो ट्रैवल है, एयर ट्रैवल है, उसको बहुत सस्ता बनाया। डेफिनेटली इंडिगो का जो शेयर मार्केट है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। तो ये उनका एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइड है मेरे नज़र में। तो कनेक्टिविटी को बहुत स्तर पर बढ़ाया उन्होंने। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो इनको ग्रोथ मिली है वो छोटे शहरों की वजह से मिली है, क्योंकि इन्होंने छोटे शहरों को ना मेन नेटवर्क से जोड़ दिया। तो ये एक इनके लिए प्लस पॉइंट था। और ऊपर से इस चीज़ को भी डिनाई नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को मना नहीं कर सकते हम कि भारत को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट बनाया है इन्होंने, नो डाउट। और आज के टाइम में 50% लोग इंडिगो पर डिपेंड रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें जो केओस हुआ है ना सडनली, जो नेगेटिव साइड है वो देखो, एयरलाइंस के पास इनके पास कोई इमरजेंसी प्लान नहीं था। अगर गवर्नमेंट ने इनको साल भर पहले से एक डीजीसी ने रूल निकाला वो दिया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कैजुअली लिया कि ठीक है गवर्नमेंट बाद में बैकआउट कर जाएगी, गवर्नमेंट भूल जाएगी। नहीं, वो सबके लिए अच्छा था, वो पैसेंजर्स के लिए अच्छा था, वो केबिन क्रू के लिए अच्छा था, वो पायलट्स के लिए अच्छा था, वो बहुत अच्छी चीज़ ऑप्शन था। मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है किसी को लगे कि ना क्यों, मेरी पर्सनल ओपिनियन इसलिए मैं इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक फ्रिक्वेंट फ्लायर हूँ, मैं रेगुलर ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे वो चीज़ फील होती है, मुझे समझ में आती है वो चीज़। फिर जो स्टाफ शॉर्टेज थी वो बहुत बड़ी वास्तविकता है, उससे डिनाई नहीं कर सकते आप। ऑपरेशनल डिसिप्लिन था वो बिल्कुल ढीला हो गया था। फिर कस्टमर सपोर्ट आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकली कोलैप्स ही हो गया था। आप भाग नहीं सकते इस चीज़ से। अगर आपका कस्टमर सपोर्ट काम नहीं कर पा रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं पास कर पा रहा है, तो डेफिनेटली इशू क्रिएट होना ही होना है। फिर आते हैं कि एक्चुअली ये सिस्टम फेल ही क्यों हुआ। जो इसका इंडिगो का स्टाफिंग मॉडल है वो बहुत वीक है। इंडिगो क्या करता है, कॉस्ट कटिंग मॉडल पे चलता है, कम स्टाफ ज़्यादा फ्लाइट्स, पहला। दूसरा, फिर बोल सकते हैं हम कि क्रू ड्यूटी आवर्स लिमिट, जो अभी एफडीटीएल, जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट का जो पूरा इशू क्रिएट हो रखा है, अभी इंडिगो ने जो एफडीटीएल के हिसाब से सही प्लानिंग नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं की। एक गलती, ड्यूटी लिमिट क्रॉस और पायलट ग्राउंडेड, ये हुआ है अभी। फिर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, टीम को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, ग्राहकों को कैसे बताएं, किस जो पैसेंजर्स हैं उनको कैसे अपडेट करें, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन पास नहीं की, यहाँ एक इशू है। फिर आता है कि केंद्रीकृत कंट्रोल का ओवरलोड, सेंट्रलाइजेशन। बड़ा एयरलाइन से सेंट्रलाइज्ड कमांड होना चाहिए, ओवरलोड को मेंटेन करना चाहिए, स्लो रिस्पॉन्स है उस पर भी काम करना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। अभी बात ये है कि अब आगे क्या हो, इसका समाधान क्या है। जो मैंने स्टडी की है, जो मैंने समझा है, अब एयरलाइंस के जो स्टाफिंग लेवल की है ना उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। एफडीटीएल के जो रूल है उसको डेफिनेटली सख्ती से उसको लागू किया जाए, वो एक अच्छी चीज़ थी। अभी गवर्नमेंट ने बैकआउट किया है कुछ सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस के लिए, लेकिन वो वापस से आएगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आता है पेनल्टी फॉर मास कैंसिलेशन। अगर मास कैंसिलेशन होता है, आपकी फ़्लाइट बुक होती है, आप बहुत सारी टिकट्स कैंसिल होती हैं, तो उस पर पेनल्टी भी होनी चाहिए।
ये एक ऑप्शन है, तो इससे एक एयरलाइंस को भी सख्त मैसेज जाएगा। पैसेंजर कंपनसेशन मॉडल है, उसको मजबूत करें कि आपको कंपनसेशन कितने वक्त में मिल रहा है, कितना जल्दी मिल रहा है। आपने पे किया आज और आपको 6 महीने तक आपको रिफंड ही नहीं मिला, तो ये एक बड़ा इशू है एयरलाइंस के साथ, क्योंकि एयरलाइंस आपके साथ ऐसा नहीं करती। जब तो टिकट बुकिंग के टाइम पे अगर एयरलाइंस एडवांस पेमेंट ले रही है, तो डेफिनेटली फिर अगर कैंसिल होता है तो इमीडिएट रिटर्न भी होना चाहिए। अब इंडिगो को क्या सुधार करना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रू प्लानिंग, जितना भी ओवरऑल सिस्टम है इनका पूरा का पूरा, उसमें क्रू प्लानिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए इनकी। बैकअप क्रू रोस्टर होना चाहिए इनका। कस्टमर कम्युनिकेशन, अब एआई आ गया तो एआई बेस्ड बोल सकते हैं हम। कस्टमर कम्युनिकेशन, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है एविएशन इंडस्ट्री में। दुनिया भर की एयरलाइंस इसका एग्जांपल है। एमिरेट्स को देख लो या किसी भी बड़ी एयरलाइंस को देख लो, बहुत स्मूथ कम्युनिकेशन है, आपको इमीडिएट हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर आता है रिफंड और कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इनको ध्यान देना होगा। विंटर या फोक्स के कंडीशंस में, उस सीज़न में कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, वो देखना पड़ेगा। फिर एक पॉइंट और भी जो मैंने समझा, जो रिसर्च किया, जो सब बात समझ में आई, वो कि पैसेंजर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अब पैसेंजर की भी जिम्मेदारी बनती है कभी ना कभी बीच बीच में। ऐसे नहीं है कि हमने बुक कर लिया तो हम भाई किसी के दामाद बन गए, नहीं। वी आर जस्ट अ पैसेंजर, वी आर रेगुलर ट्रेवलर, राइट। तो उसमें क्या है कि विंटर ट्रेवल में ना अपना बफर टाइम रखें थोड़ा, खासकर विंटर टाइम में कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में। आप हमेशा देखो कि कम से कम 2 से 4 या फिर 4 से 6 घंटे का गैप होना ही होना चाहिए, क्योंकि फ़्लाइट डिले, एक फ़्लाइट डिले हुई तो नेक्स्ट गई। 2 घंटे 3 घंटे का ओके चलता है, लेकिन अगर मान लो उससे ज़्यादा हो गया तो नेक्स्ट फ़्लाइट गई। अगर आप कम कम टाइम वाले, कम गैप की कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे की, और मान लो 2 घंटे फ़्लाइट डिले हो गई, तो वो तो गई फिर आपकी, वो उसमें तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं बचता। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत हेल्पफुल होता है इसमें, बहुत लोग नहीं लेते, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भाई रिफ़ंड रूल्स को पढ़ना भी ज़रूरी है, कि कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कब कैंसिल करें तो कितना परसेंट मिलेगा, कितना परसेंट डिडक्ट होगा। थर्ड पार्टी ऐप से अगर आप बुकिंग कर रहे हो तो वहाँ से कितना जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो, और मेरे साइड से जो चीज़ें जो मुझे समझ में आती है, जो मैं बोल सकता हूँ कि इंडिगो के लिए अगर मैं बोलूँ तो भाई ये गलत नहीं होगा कि इंडिगो ने भारत में हवाई यात्रा को आसान बनाया है, लेकिन वही इंडिगो अब अपने सिस्टम के बोझ को भी झेल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो मना नहीं करेंगे। अब भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री को अब मेच्योर प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, अगर सुधार नहीं हुए तो ये है। बाकी डायरेक्ट इसमें गवर्नमेंट को जो कोस रहे हैं ना लोग, कि गवर्नमेंट की वजह से ये हो गया, मोदी ने मुमकिन है फलाना दिन, स्टॉप यार। आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो और इस सिचुएशन को समझो कि ये सिचुएशन किसकी वजह से राइज हुई है, किसकी वजह से ये इतना बड़ा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है कि लोगों को इतना परेशानी हो रही है, लोगों का पैसा बर्बाद हो गया, फ़्लाइट इतनी सारी डिले हो गई, कैंसिल्स हो गई। तो ये इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट को गाली देने से कुछ नहीं होगा, इसमें हमें अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है, इसमें इंडिगो डेफिनेटली, इसमें इंडिगो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने टाइम पे उस चीज़ को समझा ही नहीं, उस चीज़ को लिया ही नहीं उन्होंने सीरियसली, एफ को। बाकी एयरलाइंस भी तो हैं, अगर ठीक है गवर्नमेंट को गाली देनी है तो आई डोंट माइंड, लेकिन बाकी एयरलाइंस भी तो है। एयर इंडिया फुली ऑपरेशनल है, वो अच्छे से चल रही है, स्पाइस जेट भी चल रही है, राइट। सॉरी विस्तारा नहीं, हाँ आकाशा एयर, वो भी प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है एक एयरलाइंस के साथ, एक एयरलाइंस ने फॉलो नहीं किए रूल, सब कोलैप्स हो गया। तो सब यहाँ पे जिम्मेदार डेफिनेटली गवर्नमेंट को इंटरवेन करना ही पड़ेगा, और किया भी है। क्यों? क्योंकि भाई भारत के आम नागरिक हैं, गवर्नमेंट वोट लेके बैठी है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ में अपना इंटरफेयर करें, इस चीज़ को देखें करीब से, समझें इसको क्या है, जो भी नेसेसरी एक्शन लिए जा सकते हैं वो लें, वो अपनी जगह पे। लेकिन बेवकूफ़ों वाले कमेंट करना, बेवकूफ़ों वाला वीडियो बनाना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो मेरी तरफ से आज इतना ही था। आपको सही लगता है गलत लगता है ये आपका अपना मत हो सकता है, अपना व्यू हो सकता है, मैं उस पर कोई
बोल भी नहीं पाऊँगा। सब आप आज़ाद है सोचने के लिए, बोलने के लिए। जो मुझे सही लगा मैंने बोला, आप बता सकते हैं अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।